अर्जेंट नोट्स आया जो कि स्टेट्स जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशंस के लिए है, उन्हें जो बोला गया है कि ये जो स्टेट काउंसलिंग है राउंड 3 की उसे रोका जाए, क्योंकि अभी पहले रिवाइज़ जो कट ऑफ आएगी उसके बाद ही जो एमसीसी जो रिवाइज शेड्यूल जारी करेगा। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बहुत स्टूडेंट्स जो काफ़ी देर से जो रिवाइज़ कट ऑफ की वेट कर रहे हैं, ये तो कन्फर्म है कि जो रिवाइज़ कट ऑफ है वो राउंड 3 शुरू होने से पहले जो रिवाइज़ कट ऑफ है वो रिलीज़ की जाएगी, कब रिलीज़ की जाएगी, विद इन ए फ्यू डेज़ मोस्ट प्रॉब्ली। हो सकता है कि आज रिलीज़ हो जाए और अदरवाइज़ टुमारो, होप कि टुमारो ये जो रिवाइज़ कट ऑफ है वो रिलीज़ होगी। और कितनी होगी, मैं यही कहूँगा कि मोस्टली जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं विद इन 100 मार्क्स के बीच सभी जो इसमें एलिजिबल होंगे, 190 और 100 के बीच जो ये रिवाइज़ कट ऑफ रहेगी। हो सकता है 0 भी हो जाए, परंतु इसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज है वो 50-60 के करीब जो मार्क्स पर ये कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ सीट काफ़ी ज़्यादा वेकेंट है, 17 ओपन स्टेट्स है। इट इज़ द राइट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स। मैं यही कहूँगा वो स्टूडेंट्स जो काफ़ी देर से जो रिवाइज़ कट ऑफ की वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है कि ये समय को यूटिलाइज़ करिए और आप अपना देखिए कि कहाँ आपको किस ब्रांच जो आपके बजट के मुताबिक ब्रांच आपको मिल सकती है, किस स्टेट में आप इंटरेस्ट हैं, किस ब्रांच में इंटरेस्ट है, आपका बजट क्या है। क्योंकि ब्रांच, बजट और रैंक 3 चीज़ों का जो रिलेशन है उसके साथ ही आपको जो कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो फिर आपका बजट मीडियम है तो फिर आपको लोअर क्लिनिकल के चांसेस भी कम ही रहेंगी। मैं यही कहूँगा 150, 160, 170 लाख तक भी सीट, हर सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर 150 और 160 तक एनेस्थीसिया जैसी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस आपने लेनी है तो फिर भी आपका बजट है वो अबव 30 होना चाहिए। अगर आपने रेडियो डर्मा मेडिसिन जैसी ब्रांच के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपका जो बजट है मोर देन 80 लाख पर ईयर होना चाहिए। क्योंकि जो अभी तक जो स्टूडेंट्स को मिली है जो रिवाइज़ कट ऑफ में पहले रिवाइज़ कट ऑफ आने से पहले ही एलिजिबल थे, उन्हें भी काफ़ी हाई बजट में जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस है वो अलॉट हुई है। इसके अलावा वैकेंसी काफ़ी होगी। आपने चूज़ करना है भी कौन कौन सी स्टेट में अप्लाई करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट आप 3, 4, 5 स्टेट अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आप सोचें भी मैं 17 स्टेट्स अप्लाई कर दूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी कैंडिडेट टू अप्लाई इन दीज स्टेट्स। और क्योंकि स्कैटर्ड सीट है, आपने देखना है कहाँ कहाँ वैकेंसी है, कहाँ कहाँ मेरे चांसेस बन सकते हैं, मेरे रैंक मुताबिक, मेरी जो चॉइस है उसके मुताबिक और मेरे बजट के मुताबिक बन सकते हैं। ये सब कुछ प्लान है जो आपको पहले करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि जो भी जो कट ऑफ रही है राउंड 1 की और राउंड 2 की, उसे फ़िल्टर लगाइए, उसे चेक कीजिए कौन कौन सी ब्रांच किस स्टेट में किस रैंक पर गई है। उसके मुताबिक आप एक चार्ट तैयार करें, मुझे कौन कौन से स्टेट में जाना चाहिए, कितनी सीट वहाँ पर वेकेंट हो सकती है या कोई बढ़ सकती है, उसके मुताबिक आप अगर आपका प्लान करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर जहाँ उसके 2024 या 2023 का पैटर्न देखें, उसके मुताबिक जो दिस ईयर जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सिस्टम चल रहा है जो काउंसलिंग का, इसलिए मैं यही कहूँगा उसे मत देखें। जो न्यू सिस्टम में जो भी राउंड 1 और राउंड 2 का जो कट ऑफ रहा है, जो भी राउंड 1 और राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक्स रहे हैं, उन्हें एनालाइज़ कीजिए। कौन कौन से कॉलेज में उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिडन चार्ज तो नहीं है, उसमें कोई बैंक गारंटी तो नहीं है, और ये सभी स्टाइपेंड कितना देते हैं, आपके लिए कहाँ लोकेलिटी है उसकी, और उसमें वहाँ पर कोई फूड का सिस्टम देखना, वहाँ टॉक्सिसिटी तो नहीं जिस डिपार्टमेंट में आप चूज़ कर रहे हैं। ये सभी जो फैक्टर्स है, अभी समय है आप एनालाइज़ कीजिए, देखिए कोई अपना दोस्त मित्र है उससे पूछें भी ये कॉलेज कैसा है जहाँ मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। पहले देखें कि क्या मेरी मेरिट पर ये आ सकता है, मेरे बजट और मेरे रैंक तक आ सकता है। आपके चांस पास जो चांस है लिमिटेड है, राउंड 3 है एंड राउंड 4 है सिर्फ, और राउंड 5 में कोई ज़्यादा सीट नहीं रहती। राउंड 4 जरूर लक्की राउंड होता है, उसमें स्टेट्स में सीट कम रह जाती है, परंतु ऑल इंडिया कोटा में फिर भी सीट काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो रिवाइज़ कट ऑफ में की वेट कर रहे हैं, ये अच्छा समय है कि आप अपना एक
प्रॉपर एक चार्ट तैयार करें भी कहाँ कहाँ मैंने अप्लाई करना है, क्या मैं NRI सीट लेनी है, क्या मैं मैनेजमेंट सीट लेनी है और नॉन क्लिनिकल सीट लेनी है, या डिप्लोमे में जाना है वहाँ पर। परंतु आपको फ्लेक्सिबल ज़रूर होना पड़ेगा। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो फिर फ्लेक्सिबल स्टेट चलेगी, फ्लेक्सिबल ब्रांच चलेगी, फिर हो सकता है। अगर आप रिजिड हैं वन ब्रांच के साथ तो फिर आपका जो बजट है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, फिर आपको सीट मिलने के चांस बनेगी। हर रैंक तक हर सीट मिल सकती है, ऐसा सिस्टम है। अगर 1 करोड़ 20 लाख 1,30,00,000 तक भी 1 ईयर की फ़ीस है कुछ कॉलेजों में, जहाँ पर रेडियो मिलती है 2 लाख तक भी मिलती है। ऐसे भी कॉलेज हैं, जयपुर के हैं, राजस्थान के जो स्टेट के हैं वहाँ पर भी मिलती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी तरह देखें और मैनेजमेंट में NRI जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूज करें, किसी चक्कर में मत पड़ें। बहुत अभी भी मुझे कॉल आते हैं कि क्या आपका किसी कॉलेज के साथ लिंक है, क्या आप सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुकिंग कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ड्रामा है, आपसे पैसे लेने का सिस्टम है। कोई सीट बुक नहीं कर सकता, ऑनलाइन पैटर्न है। जो भी सीट मिलती है सभी को उसके रैंक के मुताबिक मिलती है, कहीं कोई सीट नहीं दे सकता। आप IT स्टूडेंट्स से बात कर लें भी ऐसे सिस्टम में कैसे सीट मिल सकती है। ठीक है, सीट ब्लॉक की जा सकती है, परंतु जब भी शेड्यूल निकलता है, जब भी सीट मैट्रिक्स आता है, सभी स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर सीट हिडन नहीं की जा सकती, ये सिस्टम है। ठीक है, अप्लाई सब कर सकते हैं। स्टेट्स में तो स्पेसिफिक लिखा है, अगर सीट नहीं भी शो हो रही तो भी फिर भी अप्लाई करें उस सीट के लिए। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ जी, जब अपने स्टेट काउंसलिंग के लिए फिल करना है, ऐसा मत दिखना कि मेडिसिन की कोई सीट नहीं है, मैं मेडिसिन ब्रांच कैसे फिल करूं। मेडिसिन सभी ब्रांच डालो, जो आपकी चॉइस की ब्रांच है सभी डालो। कोई सीट इधर उधर से भी डाइवर्ट हो सकती है, ऐसी कैटेगरी की या अदर कैटेगरी सी, क्योंकि सीट कन्वर्शन भी राउंड 3 में होगा। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा समय है, इसे यूटिलाइज़ करिए। आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा राउंड 3 में, फिर आपको सीट मिलने के चांस बनेंगे। वही ब्रांच, वही कॉलेज, वही स्टेट डालना, वहीं अप्लाई करना जहां आपने सीट लेनी है। अगर आपने ऐसा कुछ डाल दिया, आपने लेना नहीं है, आपको मिल गया, आप राउंड 4 से भी बाहर हो जाएंगी और आपका जो सिक्योरिटी मनी भी चला जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस से अगर ज्वाइन करके छोड़ दिया तो काउंसलिंग प्रोसेस से भी बाहर हो सकते हैं। किसी काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर मेरे साथ किसी ने स्पेशल काउंसलिंग लेनी है, आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छा समय है, जो रिवाइज कट ऑफ है या रिवाइज शेड्यूल है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विदिन 1 और 2 डेज़ ये सभी कुछ अनाउंस हो जाएगा। हो सकता है कि आज अनाउंस हो जाए। उसके बाद जो प्रोसेस है बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है आज